दुख पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करने लग जाए तुम उसको पकड़ो ही ना, कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो लोग इसे मारेंगे, इसको दुख होगा तो मुझे भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ोगे देखते हुए कि वो चोरी कर रहा है, तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा कि तू सब देखता भी रहा तब भी तू उसकी चोरी को नहीं पकड़ा और सामने वाले का नुकसान हो गया तेरी वजह से। तो अब तुम्हें भी उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ऐसा समय बनेगा, ऐसा समय बांधा जाएगा कि वो तुम्हारी चोरी कर रहा होगा, और जो सामने खड़ा है जिसकी चोरी करते हुए तुमने नहीं रोका, वो तुम्हारे यहां चोरी होते हुए देखेगा और रोकेगा नहीं। फिर तुम उसको कोसोगे, अरे यार तू मुझे बता तो देता अगर वो ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ही ये टिट फॉर टैट थ्योरी चलती रहती है। ये तो हो गए वो कर्म जो अनजाने में हो जाते हैं। अब कुछ कर्म होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, जो सब कुछ जानबूझ के किए जाते हैं। उन कर्मों का हिसाब बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा। गर्दन काटोगे गर्दन कटवानी पड़ेगी, हाथ काटोगे हाथ कटवाना पड़ेगा, पैर काटोगे पैर कटवाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का सीधा सीधा कानून है, ये सीधा सीधा नियम है, जो करोगे सो भरोगे। अब और भी कुछ कर्म होते हैं, जैसे हम किसी को धोखा देते हैं। जैसे मेरा कोई मित्र है, उसने मुझ पे पूरा विश्वास किया और उसके अंदर कोई चोर भी नहीं है, बिल्कुल पाक पवित्र है बंदा, और मैं उसकी सारी बातें जान भी रहा हूं क्योंकि विश्वास करके वो मुझे बता रहा है। कल को किसी कारण मेरा और उसका कोई वैर विरोध हो जाए, किसी भी कारण, और मैं उसकी बातें सार्वजनिक कर दूं, उसकी सारी गुप्त बातें खोल के रख दूं सबके सामने, ताकि लोग उसका मजाक उड़ाएं और मेरे दिल को चैन पड़े, तो इसका जो अंजाम होता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसका हिसाब तो ऐसा होता है कि बंदा रो रो के, तड़प तड़प के मर ही जाता है, उसका तब भी हिसाब पूरा नहीं होता, उसको फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जो अपने गुरु के साथ धोखा कर देता है उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन सच में किया हो तो, किसी साजिश के तहत उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो नहीं। तो कहते गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोढ़ी। तो ये दो काम तो जीवन में कभी करने ही नहीं है। गुरु से कपट कि आज तुम किसी गुरु की शरण में हो, ठीक है, बड़ा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बात है, धीरे 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 तुम खुद को ज्ञानी समझने लगे और तुम सोचने लग जाए कि मैं ही अब गुरु बन जाऊं, मैं ही कपट से ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। वहां पर समझो कि तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, सारी भक्ति तो गई गई, आने वाले ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और मित्र के साथ धोखा नहीं करना है। किसी ने तुमसे फोन पे बात करी तुम्हें अपना मित्र समझ के, और उसने तुम्हें कोई राज की बातें बता भी दी, और अब तुम थोड़े सा झगड़े पे उसकी बातें तुम दुनिया में उजागर करोगे, तो तुम्हें या तो कोढ़ हो जाएगा या तुम्हारी दोनों आंखें चली जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बाद तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, तुम परमात्मा से भीख मांगोगे
कि भगवान इससे अच्छा तो मौत दे दे, मौत भी नहीं आएगी, ऐसी दुर्गति हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, ये महादोष होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिख लिया, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। आप किसी भी गुरु की शरण में हैं, अगर आप गुरु को त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो, लेकिन तुम गुरु से वैर करके बैठ जाओ, तुम गुरु को बदनाम करने की कोशिश करो, तुम गुरु के ऊपर साजिशें करो, तुम गुरु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, तो वो परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना, तो आवाज नहीं निकलती, याद रखना। और लाठियां पड़ रही हैं सब पे, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही हैं, सब पे पड़ रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया जो बड़े बड़े आश्रमों के महंत तक बन बैठे थे, जो आश्रमों के महंत बन बैठे थे वो भी 15, 20, 25 दिनों में धक्के मार के निकाल दिया गया उन लोगों को। ये लाठियां ही हैं। और जिन्होंने उनका साथ दिया वो अपने जीवन से ही चले गए, मारे ही गए, मरे ही गए वो बेचारे। ये लाठी होती है परमात्मा की, लेकिन लाठी खाकर भी समझ ना आए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और अभी तो शुरू हुई हैं लाठियां, अभी देखो आगे से आगे होता है क्या। तो अपने कर्मों को सुधारना है। सबसे बैरी हमारा कौन है? सबसे बड़ा बैरी हमारा मन है। यही हमसे सारे उल्टे पुल्टे काम करवाता है।